हेलो एवरीवन। वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 10, जहां पे हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। पिछली वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप पहले पिछली वीडियो को देख के आएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में सारा का सारा काम जो है वो उसी रिएक्शन से चलने वाला है, जो कि आज हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। अगर आप दो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और फिर आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एल्डोल। सिमिलरली मैंने आपको बताया था, अगर दो कीटोन भी ले रहे हैं तो आपको कीटोन भी दोनों सेम ही लेने पड़ेंगे। तो ये वाली दोनों रिएक्शन हमारे पास क्या बनाती थी, ये वाली दोनों रिएक्शन हमारे पास बनाती थी एल्डोल, जहां पे अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दोनों सेम होने चाहिए और कीटोन ले रहे हैं तो वो भी दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन अब बात आती है क्रॉस एल्डोल। देखो, जैसे कि आपको मतलब समझ में आ रहा है, क्रॉस का क्या मतलब है, दोनों अलग होंगे। जैसे मान लो एक एल्डिहाइड है 2 कार्बन का, आपने ये ले लिया, और दूसरा एल्डिहाइड है आपके पास 3 कार्बन का, और अब आप इसके साथ में वही वाली रिएक्शन करा रहे हो, मतलब यहाँ पे NaOH डालोगे। तो जो भी अब आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास रिएक्शन होगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When aldol condensation is carried out between two different aldehyde and ketone, it is called cross aldol condensation। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एल्डोल रिएक्शन जो है वो दो अलग अलग एल्डिहाइड या फिर दो अलग अलग कीटोन के बीच में हो रही है, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में हो रही है, तो वो वाली रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन का नाम हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे कार्बोनिल के पहला कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, कार्बोनिल के पहले कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये भी क्या देगा, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देगा। और कितने प्रोडक्ट देगा, आपको 4 प्रोडक्ट मिलने वाले। देखो 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास एल्डिहाइड वाला जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है और नीचे वाले के पास भी है, तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनना बेटा, वो प्रोडक्ट कैसे कैसे मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास है 2 कार्बन का एल्डिहाइड और यहाँ पे है 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी है अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बोल रहा है आपकी ये बुक, क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन बात आती है सर ये कैसे मिलेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये वाला जो एल्डिहाइड है ये अपना एल्डोल दिखाएगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट देगा। दूसरी बार ये वाला भी जो एल्डिहाइड है वो भी एल्डोल दिखाएगा और ये वाला आपको प्रोडक्ट बना के देगा। मतलब पहले के 2 प्रोडक्ट आपके पास कौन से होंगे, इसका एल्डोल होगा और दूसरे का एल्डोल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बार क्या होगा, इस वाले एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा और इस वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा होगा, और दूसरी बार क्या होगा, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा। अब दूसरी बार क्या होगा, ये वाला जो एल्डिहाइड है, अब इसके दो अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे और इसका क्या यूज होगा, इसका कार्बोनिल कार्बन यूज होगा, तो हमारे पास फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा। तो सुनना, पहला प्रोडक्ट कैसे बना, इसका एल्डोल ये बना, इसका एल्डोल ये बना। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसका सी डबल बॉन्ड यूज होगा और इसका क्या यूज होगा, नीचे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से पानी निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले का कार्बोनिल कार्बन, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा और बेटा ऊपर वाले का कार्बोनिल कार्बन यूज होगा, तो मेरे पास चौथा प्रोडक्ट आपके पास वो बनेगा। देखो, इस वाली रिएक्शन में आपके पास 4 प्रोडक्ट कैसे आए, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन को कॉपी कर दिया है और ये कैसे कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पे इनके चारों प्रोडक्ट लिख के बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यही वाला 2 कार्बन का, एक और दो और एक और दो, दोनों कार्बन यहाँ पे लिख लिया और इसका मैं एल्डोल करके आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो दो एल्डिहाइड है उनमें से एक का तो क्या यूज होता है बेटा, आपका अल्फा हाइड्रोजन, और एक का क्या यूज होता है, कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से वाटर का लॉस होगा और आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। देखो, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप पक्का पहले पिछली वीडियो देख के आए, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये वाली ट्रिक कैसे काम करती है। अब आपने इसका तो एल्डोल प्रोडक्ट बना दिया जो कि ये बन चुका है। अब हमें इसके साथ में भी एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है जो कि हमारे पास यहाँ पे लिख के रखा है। तो एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनता है बेटा, यहाँ पे जो है, जो
ये वाला है पहले वाला एल्डिहाइड, इसके हमें लेने हैं अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे वाले एल्डिहाइड के हमको क्या लेने हैं बेटा, इसके कार्बोनिल कार्बन। तो इसी को ही दो बार रिपीट करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें दो एल्डिहाइड लगते हैं, तो एक का क्या यूज होता है अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे का क्या यूज होता है कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कंडेंसेशन होगी ना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जो भी है उसको आप एज इट इज बना देंगे। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, ये भी आपके पास बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है दूसरा, पहले हमने इसका एल्डोल बना लिया एक प्रोडक्ट, इसका एल्डोल बना लिया दूसरा प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है बेटा, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है। इसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे यूज करेंगे, इसका मैंने दो कार्बन वाले का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर, और इसका हम कार्बोनिल कार्बन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है, दो कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन है। तो क्रॉस एल्डोल बोलते हैं इसको, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मैं निकाल देता हूँ, और मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से चेक करेंगे, HC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या है बेटा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ पे होगा CH3। तो ये आपके पास क्या बन गया, तीसरा प्रोडक्ट बन गया। तो मैंने क्या बोला था, चार प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें से तीन हमने इतने इजीली बना ली है। अब हमारे पास होता है फोर्थ प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, ये वाला जो होगा, ये वाला इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, और इसका कार्बोनिल कार्बन यूज करेंगे। तो आओ चेक करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, हमने जो तीन कार्बन वाला था 1 2 3, इसका अल्फा हाइड्रोजन चेक किया। देखो इसको कैसे लिख रखा था हमने, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे लिखा था CH3। अब देखो CH2 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और इसका क्या यूज होगा, इसका कार्बोनिल कार्बन यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो मेरे पास यहाँ पे आ गए चार प्रोडक्ट, 1 2 3 और 4। तो ये चारों प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट, जहां पे पहले दो कौन से है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, और अगले दो कौन से है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे जो पिछली रिएक्शन है वहां से मैच करके इनके नेम जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं आपके नीट और जे के लिए, क्योंकि ये कभी भी नहीं आया हुआ है और ये बहुत जल्दी रिपीट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट लाइंस आती है उनमें से ये क्वेश्चन जो है वो पक्का डिजर्व करता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, कीटोन कैन ऑल्सो यूज एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ वाला जो है उसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। याद करो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इनकी आपको कॉमन नेमिंग बताई थी। तो ये क्या था, ये था बेंज एल्डिहाइड, और ये क्या है बेटा, एसीटोफिनोन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे एक बारी इसका अल्फा हाइड्रोजन का यूज करूंगा और इसका कार्बोनिल कार्बन का यूज करूंगा, और दूसरी बार ये जो है अपना जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कब बनता है, जब इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है और इसका कार्बोनिल कार्बन यूज होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखो बेंजीन रिंग को आप फिनाइल भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पीएच, CO को मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे CH3 जो था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि मुझे इसके क्या चाहिए, मेरे को इसके अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब मैंने इसका क्या यूज किया, इसका मैंने कार्बोनिल कार्बन यूज किया। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दिया फिनाइल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका हमें कार्बोनिल कार्बन यूज करना है। अब देखो, अब फिर से हमें यहाँ से क्या रिलीज करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है। तो यहाँ से पानी निकलेगा, और जब यहाँ से पानी निकला तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना फिनाइल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिनाइल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या है, फिनाइल है। तो आप चेक कर लो ऊपर से जो भी बना। देखो ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो उल्टा बना है, इसमें कोई भी आपका जो है वो गलत नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है। अब अगले में क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग है। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। देखो ये जो मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको इसका कॉमन नेम, ये जो कॉमन नेम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट और जे में डायरेक्ट आ जाएगा कभी आपको। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, बेंज एल एसिटो
फिनोल, बेंज अल एसिटोफिनोन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बेंजल एसिटोफिनोन क्या होता है। देखो जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है, देखो यहाँ पे वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही प्रोडक्ट बना है, मेजर प्रोडक्ट बना है, मतलब दूसरा भी बनेगा, ठीक है। अगर एक ही प्रोडक्ट बनता तो मेजर माइनर नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे और भी प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला जो है, देखो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन ये वाला जो है अपने साथ में एल्डोल भी दिखा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एक बारी इसका CH यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे फिनाइल लिखा है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH, तो फिनाइल C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH। और एक बार इसी का ही हम क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे लिखा है फिनाइल, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पे CH3। अच्छा, फिर से यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिनाइल बन जाएगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये बनता है और ये वाला मेरे पास क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट। अब आपके पास जो बुक में माइनर प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट, मतलब इसका एक बेंजल्डिहाइड होगा और एक एसिटोफिनोन होगा। तो आप इसका हमेशा क्या बनाएंगे, क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। एक का कार्बोनिल कार्बन यूज, एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे, उसका कार्बोनिल कार्बन हम लेंगे और हम यहाँ पे बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजल एसिटोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान से चेक करेंगे। देखो बेटा, अगर आपके पास, सुनना बात को ध्यान से, अगर आपके पास दोनों सेम एल्डिहाइड है और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो दिखाएगा आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपके पास अलग अलग एल्डिहाइड है, जैसे मेरे पास ये है और मेरे पास है CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, बेस होगा, एल्कली होगा NaOH, और यहाँ पे भी क्या होगा, एल्कली होगा NaOH और हीटिंग करके। तो यहाँ पे दोनों सेम एल्डिहाइड तो दिखाएगा एल्डिहाइड, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दोनों अलग अलग एल्डिहाइड थे, तो क्या दिखाएगा बेटा, क्रॉस एल्डोल दिखाएगा। लेकिन एक और कैटेगरी हमारे पास आती है जहां पे अगर दोनों सेम भी है, लेकिन इनके पास एक लिमिटेशन है। क्या, इनके पास सर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अच्छा, कोई भी बच्चा इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन का पहला कार्बन होता है उसके ऊपर के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी कार्बन है ही नहीं। तो अगर कभी भी मेरे पास ऐसे वाले एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और यहाँ पे फिर से वही कंडीशन दी है आपको, NaOH और यहाँ पे हीटिंग, तो एल्कली के साथ में हीटिंग, अब हम क्या करें। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दिखाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इनमें से एक एल्डिहाइड क्या करेगा बेटा, एक एल्डिहाइड दिखाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरा एल्डिहाइड जो है वो दिखाएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए इसको रीड करते हैं, क्या बोलता है ये, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव any alpha hydrogen atom undergoes self oxidation and reduction disproportionation reaction on heating with concentrated alkali। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई एक ऐसे एल्डिहाइड है या फिर ऐसे कीटोन है जिसके पास में कोई भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास अगर बेसिक मीडियम में, एल्कली मीडियम में आप इसको हीट करते हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। अब देखो, आपने क्लास +1 में रेडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, एक ही एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं है, एक यहाँ पे कंपाउंड है, दैट इज योर एल्डिहाइड। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा रहा है तो एक ही एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसी की ही रिडक्शन भी हो रही है। देखो यहाँ पे एक तो नहीं है, आप इस मिसकंसेप्शन को नहीं पालेंगे कि यहाँ पे एक ही एल्डिहाइड की होगी। देखो होंगे तो ये अलग अलग, लेकिन है तो एक ही ना। आपके पास ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये भी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो उनमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड की क्या हुई, रिडक्शन, और एक फॉर्मेल्डिहाइड की हुई ऑक्सीडेशन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol। एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन करके क्या बना, अल्कोहल, एंड while other is oxidized to carboxylic acid, और दूसरे की ऑक्सीडेशन करके हमारे पास क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये वाला काम कैसे हुआ, आओ उसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बेस बता देता हूँ। बेस यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड बेस होगा, मतलब कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, 50% NaOH या फिर 50% KOH। तो अब चेक करते हैं जरा ये हुआ कैसे। देखो, अगर आपके पास दिया है, अगर आपके पास दिया है HCHO, ये आपके पास है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एल्डिहाइड है, तो ये इसको मैंने लिखा HCHO, और इसको भी क्या लिखा, HCHO, यहाँ पे भी लिख दिया HCHO। अब आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड KOH जब आप लेंगे तो इसकी क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी, और ये क्या बन जाएगा, H, ये बन जाएगा आपके पास CH3 यहाँ पे OH बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे
HCOO नेगेटिव और यहाँ पे K पॉजिटिव। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एक चीज की रिडक्शन होगी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन होगी वो एसिटिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है आपको बेंजल्डिहाइड, और अगर बेंजल्डिहाइड में भी आप ध्यान से चेक करो तो बेंजल्डिहाइड में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे है C+O और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। देखो, एक इससे बना है, एक इससे बना है और अगले 2 इससे बने हैं, तो इसके पास 4 बॉन्ड पूरे है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो इसके साथ क्या करें, तो बेटा जब भी इसके साथ में वही वाली कंडीशन होगी जहां पे एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल वाली कंडीशन होगी पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो ये भी क्या दिखाएगा, ये भी दिखाएगा कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो कैनी-ज़ेरो में क्या होता है, एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन। तो बेटा जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH बन जाएगा। और दूसरे में जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एसिटिक एसिड का सॉल्ट। तो यहाँ पे COO नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव। तो ये आपके पास बन जाएगा जिसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बना, ये बना बेंजल अल्कोहल और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। लास्ट रिएक्शन आपके पास आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है लेकिन यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। अब ऐसा क्यों है, देखो जो आपके पास बेंजीन होता है, सुनना बात को बहुत ध्यान से, अगर आपके पास बेंजीन है और उसके ऊपर लगा हुआ जो ग्रुप है वो कुछ ऐसा है कि A डबल बॉन्ड B है और यहाँ पे जो B है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। तो B जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ को शिफ्ट होगी, B की तरफ को शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग से ऊपर खींचेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। और जब ये वाला कोई हमारे पास ग्रुप होता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन बनाता हूं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे ये और यहाँ पे जब भी कोई A डबल बॉन्ड B तरह का जो ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास ऑर्थो पे भी पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, पैरा पे भी पॉजिटिव क्रिएट कर देगा और बेटा ऑर्थो पे भी पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पे भी पार्शियल पॉजिटिव, पैरा पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे ऑर्थो पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात सुनना मेरी दोबारा से, अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है जहाँ पे B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर को खींचता है और इसको भी क्या करता है, ऊपर को खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली मेटा पे आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो अब ये फंक्शन ग्रुप होते कौन से बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप आएगा वो आएगा एल्डिहाइड CHO। यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो ये भी कुछ A डबल बॉन्ड B वाला ग्रुप है ना। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर का, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कुछ ऐसी ही हरकतें करता है। यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड तो आपकी सिर्फ एक ही रिएक्शन दिखा रहा है, ये आपकी काफी सारी रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो उसको हम वहां पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि आने वाला अब जो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे। तो चलिए इसको रीड मारते हैं। ये क्या बोल रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द रिंग इन विच कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जहां पे ये जो ये वाला है C डबल बॉन्ड O H वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा और आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे। सुनना, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते थे, ऑर्थो, लेकिन इस वाली पोजीशन को बोलेंगे मेटा पोजीशन। तो जब भी आप यहाँ पे HNO3 और H2SO4 ये क्या क्रिएट करके देता है आपको, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है, NO2 पॉजिटिव। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा आपके पास, मेटा पोजीशन पे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपका क्या बन रहा है, मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।